नहीं, वो अटेंडेंस थी, जिन बच्चों का 100% अटेंडेंस था ना, उनका नाम था उसमें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और किसी की क्लास अगर लेफ्ट होती है तो रिज्वाइन कर लेना। ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है कि हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताया गया था, है ना। हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? भिन्नों के प्रकार, है ना। भिन्नों के प्रकार में 3 प्रकार के भिन्न आपको बताए गए थे, है ना। टोटल 3 प्रकार के भिन्न होते हैं। तो एक एक करके मैं तीनों को लिख रहा हूँ, जल्दी जल्दी आपको समझा देता हूँ। ठीक है, पहला आप बोलोगे सर हमने उचित भिन्न पढ़ा। ठीक है, तो उचित भिन्न। दूसरा हमने क्या पढ़ा? अनुचित भिन्न। तो मैं अभी इंग्लिश में भी लिख दूंगा, और अभी मैं आपसे चैट में ही पूछ रहा था तो आप सभी ने बताया भी था। ठीक है, तीन क्या होगा? मिश्र भिन्न। तो ये 3 प्रकार के भिन्न के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन। अनुचित भिन्न को क्या बोलोगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिश्र भिन्न को क्या कहोगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। होता क्या है, जल्दी जल्दी आप समझ सकते हो, बोलोगे उचित भिन्न कौन सा होता है? अगर आप किसी भी भिन्न को, अगर मैं भिन्न ही अगर लिखना चाहूं तो एक ऐसा नंबर होता है, ऐसा संख्या होता है जो p/q के फॉर्म में होता है ना। पार्ट ऑफ द होल के बारे में आपको बताया था, पूर्ण के कुछ भाग को दर्शाता है ना। जहां p को क्या कहते हैं? p को आप कहते हो अंश। ठीक है, q को क्या कहते हो? q को आप कहते हो हर। ठीक है, न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, ये बताया गया था। उसके बाद आप कह सकते हो उचित भिन्न क्या होगा? ऐसा भिन्न जिसमें अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा। जैसे कि उदाहरण लिख सकते हो कि 3/5। ठीक है, मैं लिखूं 105/213। ठीक है, तो देखो ऊपर में छोटा है, नीचे में बड़ा है। ठीक है, अगर मैं लिख दूं 9/15, ये बताइए उचित भिन्न है कि नहीं है? 9/15 उचित भिन्न है कि नहीं है? चैट में लिख के बताइए। आप बोलोगे जी सर, यहाँ पर 9 छोटा दिख रहा है, ऊपर में न्यूमरेटर छोटा दिख रहा है, अंश छोटा हर बड़ा, है ना। तो ये उचित भिन्न हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं ऐसा भिन्न लिख दूं जिसमें अंश क्या हो जाए? अंश बड़ा हो जाए और हर छोटा हो जाए, ऐसा भिन्न को क्या कहेंगे? अगर मैं लिखूं 5/3, तो ये अनुचित भिन्न हो जाएगा, क्योंकि ऊपर में बड़ा है। भिन्न तो होगा, ऐसा मत कहना कि अगर मैं लिख दूं 100/40 तो ये भिन्न नहीं है, ऐसा नहीं होगा। ये भिन्न तो होगा, भिन्न तो है, लेकिन अनुचित भिन्न है ना। 5/3। अगर मैं लिख दूं 213/105, मैं लिख दूं 96/41, तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये के सारे अनुचित भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसा होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन का एक रूप मैंने आपको बताया था, एक पैटर्न बताया था कि ए होल b/c, है ना, इस प्रकार का एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न से मिलकर बना होगा। ए क्या है? पूर्ण संख्या है, और b/c जो है ये उचित भिन्न है। जैसे कि लिख सकते हो 2 पूर्णांक 3/5। ठीक है, या लिख सकते हो 5 पूर्णांक 8/13। तो इस टाइप के जो भिन्न होंगे इसे कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये किस चीज को दर्शाता है, ये भी आपको बताया गया था लास्ट क्लास में। 5 पूरा और 8/13 ऐसा कर। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर है सभी का? मुझे बताइए जल्दी से, अगर मैं पूछूं कि इस वाले भिन्न को, ये भी मैं लास्ट क्लास में बताया था, अगर मैं लिखूं 12/6, तो इस भिन्न को आप क्या बोलोगे? ये क्या है, किस टाइप का भिन्न है? ध्यान से देखिएगा, 12/6। अच्छा, संजय लिख रहे हैं एन, मतलब ये भिन्न ही नहीं है। ठीक है, वेरी गुड संजय के नाम से जो भी बच्चे हो आपका। आप बोलोगे सर ये तो भिन्न ही नहीं है। आप हड़बड़ी में ये मत बोलना कि ऊपर में बड़ा नंबर है सर तो ये भिन्न हो जाएगा और अनुचित भिन्न हो जाएगा, ऐसा मत कहना। ठीक है, ये अनुचित कह दोगे तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 12/6 आपको पता है कि ये तो 2 को दिखा रहा है ना। 2 आप काट सोल्व करोगे तो 2 आ जाएगा। 2 क्या है? ये पूर्ण है। तो पूर्ण है तो ये भिन्न है क्या? 12/6 भिन्न ही नहीं है, तो आप बोलोगे सर ये भिन्न ही नहीं है। तो p/q के रूप में अगर कभी भी आपको दिखे ना कि ऊपर में बड़ा संख्या है, नीचे में छोटा संख्या है, तो आप पहले उसको सिंप्लीफाई कर लेना, उसके बाद बताना। ठीक है, तो इसी के जैसा अगर मैं बताऊं, अगर मैं ऐसा लिख दूं कि 16/8, तो ये भिन्न होगा क्या? आप बोलोगे सर ये तो भिन्न ही नहीं है, और जब भिन्न ही नहीं है तो उचित और अनुचित कैसा? ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं लिखूं 5/5, अगर अंश और हर बराबर हो जाए तो ये भिन्न होगा क्या? ये फ्रैक्शन होगा।
आप बोलोगे नहीं सर ये फ्रैक्शन ही नहीं होगा, ठीक है, ये फ्रैक्शन ही नहीं है। तो अगर कभी मैं लिख के पूछ दूं आपसे कि अगर बताइए, ठीक है, आपने बोला कि सर तीन तरीके से आपने बोला, दो तरीके से आपने बोला कि अगर अंश छोटा रहेगा तो उचित, अंश बड़ा रहेगा तो अनुचित, अगर अंश और हर बराबर हो जाए तो पी और क्यू बराबर हो जाए तो ऐसा होगा, तो यह भिन्न ही नहीं होगा। अगर मैं लिख दूं 6/6 तो यह भिन्न ही नहीं है, ये तो एक हो गया। क्लियर है? तो ये भिन्न ही नहीं होगा। चलिए, अगर मैं ऐसा लिख दूं 3.5/9, ये कैसा भिन्न भिन्न है? ए, बी या सी? ए मतलब उचित, बी मतलब अनुचित, सी मतलब मिश्र। बताइए। सी अनुचित भिन्न है, ठीक है, तो 3.5/9 अनुचित, सॉरी, मिश्र भिन्न है ना, मिक्स फ्रैक्शन। क्योंकि यहाँ पर तीन क्या दिखा रहा है? तीन दिखा रहा है पूर्ण संख्या को, 5/9 क्या दिखा रहा है? 5/9 एक उचित भिन्न को दिखा रहा है। ठीक है, क्लियर है ये सारी चीजें? इतना बात क्लियर है, हाँ या ना? इतना बताइए। क्लियर है? चलिए, इसके बाद एक चीज और मैंने आपको बताया था, अगर मैं यहाँ पर कुछ ट्रायंगल बना रहा हूँ, ठीक है, इसको आप मुझे लिख के बताइएगा कि इसको आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। मिक्स फ्रैक्शन के बारे में मैं आपको सिखाया था लास्ट क्लास में। तो ये तीनों ट्रायंगल जो है बिल्कुल एक जैसे हैं। अब इन तीनों ट्रायंगल को मैं तीन बराबर हिस्सों में बांट रहा हूँ, ठीक है। इन तीनों ट्रायंगल के जो हिस्से हैं, आवाज नहीं आ रही? सभी को आवाज क्लियर आ रही है क्या? ये एक बार चैट सेक्शन में लिख के बताइए, आवाज आनी चाहिए। ठीक है, आवाज आ रही है? एक बार साक्षी आप एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सही हो जाएगा आवाज। ठीक है, सभी को क्लियर आ रही है? देखो, ये तीन पार्ट में मैंने डिवाइड किया, अब इसको मैं रंग रहा हूँ, ठीक है। तो इस वाले को मैं क्या कर रहा हूँ, पहले वाले ट्रायंगल को मैं पूरा ही रंग दिया, ठीक है, इसको मैं पूरा रंग दिया, ठीक है, तीनों ही भाग, इसको भी मैं पूरा रंग दिया, ठीक है, और इसमें मैं दो भाग को रंग रहा हूँ, ठीक है, इतना को मैं रंग रहा हूँ। तो अगर ये मैं पूछूं कितने भाग को शेड किया गया है, कितने भाग को रंगा गया है, ठीक है, कितने भाग को, अच्छा नेटवर्क के कारण ऐसा हो सकता है, ठीक है, आपकी तरफ से नेटवर्क का इशू हो सकता है जिसके कारण ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो अगर इसको आप शेड करके पूछो ना, तो आप इसको क्या लिखोगे? बोलोगे सर ये पूरा एक ट्रायंगल रंगा हुआ है, ये भी पूरा एक ट्रायंगल रंगा हुआ है, मतलब दो ट्रायंगल तो पूरे रंगे हुए हैं। क्लियर है? दो त्रिभुज तो पूरा रंग दिया। तीसरे वाले में देखो, तीसरे वाले में आप बोलोगे सर इसको तीन हिस्सों में बांटा ना, एक हिस्सा, दो हिस्सा और तीन हिस्सा, तो इसमें दो हिस्से रंगे गए हैं, तीन हिस्सों में से दो हिस्से रंगे गए हैं। तो आपको अगर पूछा जाए तो आप बोलोगे 2.2/3 हिस्से रंगे गए, मतलब दो पूरा ट्रायंगल रंगा गया, दो पूरा ही त्रिभुज, और तीसरे त्रिभुज में दो हिस्सा तीन हिस्सों में से। तो ये समझ में आया कि मिक्स फ्रैक्शन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? कितना क्लियर हुआ? लास्ट क्लास में भी हमने किया था ये चीज, ठीक है। चलिए, तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी एक क्वेश्चन पूछूंगा, ये सारी चीजें बस रिवीजन करवा था लास्ट क्लास की, तो अभी आपको एक रिकॉल क्वेश्चन मिलेगा, आंसर सभी लोग पोल में दीजिएगा, ठीक है, ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन। तो अभी आपका चैट सेक्शन बंद किया जाएगा और आंसर कहाँ करोगे? पोल सेक्शन में। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, काफी आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल समय नहीं लगेगा आपको करने में। पूछा जा रहा है कि 15/8 ये कैसा भिन्न है? या एक पूर्ण संख्या है क्या? 15/8 एक पूर्ण संख्या है क्या? उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है, या प्राकृतिक संख्या है? 15/8 के बारे में बताओ, और ध्यान से कीजिएगा, आंसर गलत नहीं होना चाहिए, काफी आसान है। 15/8 क्या है? पूर्ण संख्या है, उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है, या प्राकृतिक संख्या है? सभी को आंसर करना है, ठीक है, सिर्फ एक आंसर बाकी है, बाकी सभी ने आंसर कर दिया है, सिर्फ एक आंसर बाकी है, जल्दी से कीजिए। जैसे ही आप आंसर करोगे मैं पोल को एंड करके फिर डिस्कस कर लूंगा, 10 सेकंड और रुकते हैं, ठीक है, 10 सेकंड और है, जल्दी से आंसर करो, जिनका भी आंसर नहीं हुआ है, सिर्फ एक ही आंसर बाकी है, बाकी सभी ने कर दिया है। 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1।
चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। ठीक है, 15/8 को क्या बोलोगे? 15/8 आपने लिखा तो आप बोलोगे सर 15 को अंश कहते हैं, 8 को क्या कहेंगे? 8 को हर कहेंगे। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कंसेप्ट पता है आपको, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर का कंसेप्ट पता है। यहाँ बताइए अंश बड़ा है कि हर बड़ा है? बड़ा कौन सा है, अंश या हर? चैट में लिख के बताइए। आप बोलोगे सर ऊपर में जो नंबर है अंश बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है। तो अगर कभी भी आप p/q के फॉर्म में कोई भिन्न लिखते हो और अंश बड़ा होता है अगर, तो ऐसे भिन्न को आप क्या कहते हो? अगर ऊपर में बड़ा नंबर जाएगा तो इसको आप अनुचित भिन्न कहते हो, है ना? तो अनुचित भिन्न कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। क्लियर है? और भी उदाहरण आप लिख सकते हो जल्दी जल्दी। सभी लोग एक एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का उदाहरण लिख के बताइए। सभी लोग एक एक लिखेंगे। इससे अलग 15/8 से अलग कुछ भी लिख सकते हैं ना, काफी सारा लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख दिया 23/9, ऊपर में बड़ा लिख दो, नीचे में छोटा लिख दो। ठीक है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, मैं लिख दूं 20/6, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। 21/6 लिखा, 25/7 लिखा, है ना? तो 233/124 लिखा, है ना? तो चैट सेक्शन में सारे आंसर सही आ रहे हैं। अगर मैं पूछता, चलिए इसी में अगर मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करके पूछ दूं आपसे कि चलिए मुझे बताइए 8/15 क्या होगा? 8/15 के बारे में पूछूं तो क्या बोलोगे? अब बोलोगे सर अंश छोटा है, ऊपर में छोटा है, तो ऐसे केस में ये उचित भिन्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये उचित हो जाएगा। और अगर मैं लिखूं 15/8 तो ये अनुचित हो जाएगा। ठीक है, भिन्न तो दोनों ही है। ठीक है, भिन्न तो दोनों ही है, लेकिन एक प्रॉपर है एक इम्प्रॉपर है। क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? काफी आसान था क्वेश्चन। चलिए तो देखिए आज हमें क्या पढ़ना है, आज की इंपॉर्टेंट पहली टॉपिक। देखो फिर से यहाँ क्या लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न का प्रकार। तो भिन्नों का प्रकार तो आपने पढ़ ही लिया है। अब ध्यान से देखिए कि आपने भिन्नों के प्रकार तो तीन प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, और तीनों आपने पढ़ लिया, उचित, अनुचित और मिश्र। ठीक है, अब भिन्नों के प्रकार में आप ये अब सीखना है हमें कि एक भिन्न से दूसरे भिन्न में हम लोग रूपांतरण कैसे करते हैं। ठीक है, रूपांतरण सीखना है आपको, कन्वर्जन। ठीक है, तो क्या हम एक भिन्न को दूसरे भिन्न में बदल सकते हैं? एक भिन्न के फॉर्म से दूसरे भिन्न के फॉर्म में बदल सकते हैं क्या? एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बोलोगे यस सर लिख सकते हैं, लेकिन किस वाले भिन्न को? तो देखो विषम भिन्न को आप क्या कहते हो? विषम भिन्न को आप अनुचित भिन्न कहते हो ना। तो अनुचित भिन्न को आप मिश्र भिन्न में बदल कर लिख सकते हो। ठीक है, और मिश्र भिन्न को आप विषम भिन्न या अनुचित भिन्न के फॉर्म में लिख सकते हो। अच्छा, विषम भिन्न और अनुचित भिन्न सेम होता है। ठीक है, विषम और अनुचित सेम होता है। तो आपको यह ध्यान देना है कि कभी भी आपके पास अगर एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है यानी अनुचित भिन्न है, तो उसको आप मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो। कभी आपके पास अगर मिक्स फ्रैक्शन लिखा हुआ है, तो मिक्स फ्रैक्शन को आप बदल कर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी अनुचित भिन्न के फॉर्म में लिख सकते हो। तो हमें सीखना क्या है? हमें सीखना है कन्वर्जन का रूल, है ना? कन्वर्जन करने का, रूपांतरण करने का रूल क्या है, तरीका क्या है। ठीक है, काफी डिटेल में सीखते हैं, काफी सारा क्वेश्चन करवाऊंगा आपसे। ठीक है, चलिए पहले क्या सीखेंगे? इम्प्रॉपर टू मिक्स, मतलब अनुचित को मिश्र में कैसे बदलना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया 17/8, लिखा क्या आएगा 17/7, मतलब ये लिखा गया 17/8। इसको क्या करना है? इसको आपको मिश्र भिन्न के फॉर्म में व्यक्त करना है। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में बदलना है। ठीक है, तो तरीका सीखना है आपको, मेथड। तो मैं दो तरीके से आपको बता रहा हूँ। पहला मेथड जो है डिटेल में आपको देखना है कि होता क्या है। मुझे बताइए अगर मैं 17/8 लिखूं तो इसका मतलब ये है ना कि 17 को 8 से डिवाइड करना, 17 को 8 से आप भाग लगाओगे। क्लियर है? तो आप क्या किया, आपने 8 से आपने 17 को भाग दिया। कितने बार में कटेगा? आप बोलोगे सर 8 दूनी 16, रिमाइंडर कितना आया? आप बोलोगे शेषफल कितना आया? 1 आया। इतना क्लियर है सभी का? यहां तक सही है? 8 से मैं 17 को डिवाइड किया, 8 दूनी 16, नीचे में 1 आया। इतना क्लियर है ना? हाँ या ना, जल्दी से बताइए। ठीक है, चलिए इतनी बातें क्लियर है। अब अगर मैं बोलूं कि 17 को आपको अगर लिखना है, तो आप 17 को ऐसे लिख सकते हो क्या? 17 बराबर 2 × 8
या मैं ऐसे लिखूं 8 × 2, 8 × 2 +1, ऐसा लिख सकते हैं क्या? आप 17 को लिख सकते हो 8 × 2 +1। क्यों? क्योंकि आपको एक फॉर्मूला बताया गया था डिवीजन में कि भाज्य बराबर, ये सभी को अभी याद भी आ जाएगा, भाज्य बराबर भाजक, जब डिवीजन हम लोग सीख रहे थे तब आपको बताया गया था भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, इतना क्लियर है? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो 17 को मैंने लिख दिया 8 × 2 +1। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, इसको मैं फिर से लिख रहा हूँ, 17 बराबर 8 × 2 +1। अब यहां पर ध्यान दो, अगर कभी भी आपके पास अगर लिखा गया है a बराबर b +c, ऐसा लिखा गया है, चलिए आप ध्यान से सुनो, सारी चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, अगर आप a बराबर b +c लिखा गया है, मैं काफी सारे उदाहरण से भी समझाऊंगा। ठीक है, a बराबर b +c लिखा गया है, तो आप अगर a बटा डी, a को मैं d से डिवाइड कर रहा हूँ, अगर दोनों ही तरफ आप किसी भी नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो क्या लिखोगे? a बटा डी, इधर क्या करोगे? b बटा डी, और इधर लिखोगे c बटा डी। ठीक है, सभी नंबर में आप डिवाइड कर दोगे। क्लियर है? तो आपने क्या किया, अगर यहाँ पर 17 लिखा गया है, तो अगर मैं 17/8 लिख रहा हूँ, ठीक है, तो आप क्या करोगे? जहां पर भी प्लस का साइन है वहां से आप अलग अलग कर दोगे दोनों। लिखोगे 8 × 2/8 +1/8। ठीक है, इसको आप वापस से सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? देखो ये 8 से 8 कट जाएगा और मिलेगा 2 + 1/8। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि 2 पूरा हुआ, 2 एक पूर्ण संख्या है और 1/8 एक उचित भिन्न है, तो इसको आप लिख सकते हो 2 पूर्णांक 1/8। ये बताइए, इस तरीके से समझ में आया? चलो एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, इसको मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से फिर से समझिए। ठीक है, मैं फिर से एक शॉर्टकट तरीका ही बताऊंगा, दोनों ही तरीके से आपको समझ। ये अनुज, आप ये बताओ, अनुज के नाम से जो बच्चे हो, ये डिवीजन तो क्लियर है आपका? डिवीजन क्लियर है? 17 को 8 से भाग लगाया, 2 भागफल आया, 1 शेषफल आया। क्लियर है? जल्दी से बताओ चैट में लिख के, ये वाली चीज समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो ये 17 को आप लिख सकते हो ना, ये फॉर्मूला आपको बताया गया था ना कि भाज्य, ओके साक्षी, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, ये याद है सभी को, प्लस शेषफल। ठीक है, तो आप बोलोगे सर भाज्य क्या होगा? भाज्य आप जिस नंबर को डिवाइड करते हो, तो 17। भाजक क्या होता है? जिस नंबर से डिवाइड करते हैं, तो लिखोगे 8। भागफल, तो ये नंबर हमारा भागफल है, तो यहाँ पर 2 लिखा। शेषफल कितना है? शेषफल 1 आया। आप क्या करेंगे? आपको 17/8 करना था, तो आप 8 से डिवाइड कर दिए, 8 से यहाँ भी डिवाइड किए, यहाँ भी डिवाइड किए और यहाँ भी डिवाइड किए। ठीक है, तो ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। अब बचे आपके पास 2 + 1/8, और इसको कहोगे 2 पूर्णांक 1/8। अब क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? हाँ या ना? ठीक है, सभी को इतना क्लियर है? तो अभी क्या करते हैं, इतना हमेशा नहीं करना है आपको। ठीक है, इतना आपको हमेशा नहीं करना है। आपको क्या करना है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ दूं कि 17/8 को आप कन्वर्ट करके लिखो, तो ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, मैं सारी चीजें बता रहा हूँ। 8 को आप 17 से डिवाइड करिए, आप लिखोगे 8 दूनी 16 और यहाँ पर 1। देखो आपको अगर कन्वर्ट करना ना, सीधे सीधे आप इतना लिखो, भागफल, सबसे पहले आप लिखोगे भागफल, ऊपर में लिखोगे यहाँ पर उचित भिन्न आएगा ना, तो उचित भिन्न का अंश, तो अंश क्या आएगा? अंश आएगा जो आपका शेषफल है। ठीक है, ये पैटर्न को नोट कीजिएगा, शेषफल, नीचे में आप लिखोगे भाजक। ठीक है, इसको आप नोट करके लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर मुझे बताइए, इसको मैं इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आप लिखोगे कोशेंट, ऊपर में यहाँ लिखोगे रिमाइंडर, नीचे में लिखोगे डिवीजर। ठीक है, डिवीजर। तो यहाँ पर बताइए कोशेंट कितना है? कोशेंट 2 है, तो आप लिखोगे 2 पूर्णांक शेषफल 1/8। इतना हो जाएगा। अब क्लियर है? हाँ या ना? आपने लिखा भागफल, शेषफल, भाजक। ठीक है, नीचे में तो कोई डाउट नहीं। देखो नीचे में तो देखो यहाँ 8 है, तो नीचे में हमेशा 8 ही आएगा। देखो इसको क्या लिखा? 2 पूर्णांक 1/8, तो यहाँ नीचे में 8 था, तो नीचे में 8 ही आएगा। ठीक है, तो नीचे में तो सेम रहेगा हमेशा। तो आपने ये देखा कि कभी भी आपको अगर 17/8 को कन्वर्ट करना हो किसी भी विषम भिन्न को या अनुचित भिन्न को मिक्स फ्रैक्शन में, तो आप पहले तो भाग लगा दोगे,
जो भागफल होगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा। अंश के जगह पर आप अंश के जगह पर आप शेषफल लिखोगे, हर के जगह पर आप भाजक लिखोगे। ठीक है, मैं और भी क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन से ही आपका क्लियर होगा। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 27/8, इसको आपको अगर कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, सीधे सीधे आप जल्दी से 8 से डिवाइड करोगे 27 में। ठीक है, आप बोलोगे सर 8 3 24। ठीक है, रिमाइंडर कितना आया, घटा के यहाँ पर 3 मिलेगा, तो आप इसको लिखोगे सर भागफल 3 आया, ये वाला नंबर सबसे पहले लिखेंगे, देखो ये वाला नंबर सबसे पहले लिखेंगे 3, ऊपर में ये नंबर लिखेंगे जो नीचे आया है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, और ये वाला 8 तो हमेशा नीचे में आ जाएगा, ये 8। ठीक है, ये भाजक। क्लियर हुआ इतनी चीजें, हाँ या ना, समझ में आया? चलिए, अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से आप मुझे ये बताओ, अगर मैं लिख दूं 56/9, इसको आप कैसे करोगे? 56/9। मैं कुछ क्वेश्चन अभी सॉल्व कर दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोग करोगे। ठीक है, तो मैं 9 से भाग लगा रहा हूँ 56 में। ठीक है, क्या कहोगे? 9 का टेबल पढ़िए, 9×6 = 54। ठीक है, 9×6 = 54, और घटाने के बाद कितना आ रहा है, तो 2 मिल रहा है। ठीक है, तो आप बोलोगे, इसको कन्वर्ट करोगे तो आप बोलोगे सर सबसे पहले क्या लिखोगे, 6। ठीक है, भागफल लिखोगे सबसे पहले 6, उसके बाद भाजक, सॉरी शेषफल, पहले ये नंबर आएगा फिर ये नंबर आएगा 2, उसके बाद नीचे में तो यही आ जाएगा ना 9, तो 9 का 9 आ जाएगा, 6 होल 2/9। क्लियर है? समझ में आया? अब मैं क्वेश्चन दूं, आप लोग कर लोगे। चलिए, अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 38/5, इसको कन्वर्ट करके बताइए। 38/5 को आप कन्वर्ट करके बताइए। ये एक अनुचित भिन्न है, इसको मिक्स फ्रैक्शन के रूप में बदलना है, ये पूर्णांक b/c के फॉर्म में बदलना है। आप 5 से भाग लगाओ 38 में, देखो क्या आ रहा है। 7 होल 3/5, एक आंसर आया है 7 होल 3/5। तो आप कहोगे सर 5×7 = 35। ठीक है, घटाने पे कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो आप देखो फिर से पैटर्न ही नोट कर लो, आप बोलोगे 7 पूर्णांक 3/5। ठीक है, समझ में आ रहा है, 7 पूर्णांक 3/5, तो आप लिख दो 7 पूर्णांक 3/5। ठीक है, चलिए और मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना क्लियर हो जाएगा आपका। मैं दे रहा हूँ आपको 98/10, इसको करके बताइए। 98/10, 10 से भाग लगाओगे 98 में, कितना मिलेगा? 9 पूर्णांक 8/10, 9 होल 8/10। तो आप बोलोगे 10 को 9 बार में लगाया सर, 10×9 = 90, है ना। यहाँ पर कितना आया, 8 आया घटाकर। ठीक है, यहाँ पर आपने घटाया तो 8 आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, पैटर्न फॉलो कर लो। 9, पहले देखो मैं ये वाला नंबर उठाता हूँ, 9 पूर्णांक 8/10, 9 होल 8/10, है ना, तो लिखोगे 9 होल 8/10। क्लियर है, हाँ या ना? सभी को समझ में आया? किसी को भी अगर नहीं समझ में आया तो एन लिख सकते हो। ठीक है, मैं और क्वेश्चन दे रहा हूँ। अगर मैं एक बड़ा सा नंबर लिख दिया 128, और मैं नीचे लिख दे रहा हूँ 7, इसको करके बताइए। इसको करके बताओ, इसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे? कुछ भी आ सकता है आपके एग्जाम। 7 से आप 128 से डिवाइड करोगे, आप डिवीजन कीजिए, आप बोलोगे 7 × 7। ठीक है, 12 में से 7 घटाए कितना मिला, 5 आया। ठीक है, यहाँ पर 58 ऊपर की एक संख्या दिखा उतार लिया। ठीक है, डिवीजन आपको सिखाया जा चुका है, इसलिए आप बोलोगे सर 7×8 = 56। ठीक है, तो 58 में से 56 घटाए तो कितना मिला, 2 मिला। ठीक है, अब क्या बोलेंगे, अब मुझे बताइए क्या लिखोगे आप?
चैट में लिखिए जल्दी से। 18 पूर्णांक 18, ये जो भागफल है सबसे पहले लिखेंगे 18 पूर्णांक, हाँ 2/7, 18 पूर्णांक 2/7, क्लियर है? 18 होल 2/7। अच्छा, आपको चैट में अगर लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है ना, तो आप ऐसा लिख सकते हो 18, फिर डब्ल्यू लिख दोगे, फिर 2/7 ऐसे लिख दोगे, ठीक है? 18W 2/7, तो जल्दी से आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? अब मैं क्वेश्चन पूछूं? चलिए, तो अब आपको आंसर कहाँ करना है? पोल सेक्शन में आंसर करना है, ठीक है? अब मैं पोल में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पोल में आंसर कीजिएगा। चलिए, ये क्वेश्चन को करिए। बोला जा रहा है 11/7 को मिक्स फ्रैक्शन के रूप में बदलिए। 11/7 दिया गया है और इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में बदलना है। ट्राई कीजिए, काफी आसान है। कोशिश करना कि सभी का आंसर सही हो। ठीक है, अभी तक जितने आंसर आए सभी के सही आए हैं, तो जितने बच्चे ने अभी तक आंसर दिया ना, तीनों ही के आंसर सही आए हैं। कोशिश कीजिए, बहुत समय नहीं लगेगा, आराम से आप कर पाओगे। 11/7, काफी सारा क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर रखा है। अच्छा, सिर्फ एक बच्चे का आंसर नहीं आया है, बाकी सभी ने आंसर कर दिया और सभी के आंसर सही है। तो जिनका भी नहीं हुआ, एक बच्चे का बाकी है, जल्दी से आंसर करो। 15 सेकंड मैं दे रहा हूँ आपको, ठीक है? 10 सेकंड। चलिए, सभी के आंसर आ गए, तो अभी मैं पोल एंड कर दे रहा हूँ, ठीक है? सभी ने आंसर दे दिया, वेरी गुड। तो आगे के भी सारे क्वेश्चन को आपको आंसर करना है, सभी लोग करिएगा, ठीक है? 11 को 7 से डिवाइड करना है, ठीक है? मतलब 11/7 लिखा गया है, तो 11 को 7 से भाग लगाओगे। आप क्या करोगे सर? 7 से मैंने 11 में भाग लगाया, कितने बार में लगाओगे आप ये बताओ? आपने कितने बार में लगाया? एक बार में या दो बार में? आप बोलोगे सर 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो आप अगर दो भी लिख दोगे तो 7 2 जा 14 हो जाएगा ना, तो 11 से बड़ा हो जाएगा। तो आपको लिखना पड़ेगा 7 1 जा 7, 7 एकम 7। 11 में से 7 घटाओगे तो कितना मिला? 11 में से 7 घटाने पे 4 मिला, ठीक है? अब आपको एक मैं पैटर्न क्या दिखा रहा था, बार बार मैं बोल रहा था, याद आपको क्या रखना है कि एक पूर्णांक यहाँ पर आप बोलोगे सबसे पहले सर भागफल लिखें, ठीक है? इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये दिमाग में रखना है कि भागफल पहले लिखेंगे, फिर शेषफल लिखेंगे ऊपर, और नीचे भाजक लिख देंगे, है ना? नीचे में भाजक लिख देंगे। तो यहाँ से आप लिख सकते हो एक पूर्णांक, ये याद रखना है, 1 पूर्णांक 4/7, इस पैटर्न में चले जाना है, ठीक है? तो आप बोलोगे 1 पूर्णांक 4/7, पहले क्या लिखेंगे? पहले एक, फिर चार, फिर सात, ठीक है? इस तरफ से चले जाना है। क्लियर है? हाँ या ना? सभी को समझ में आ गया? ठीक है, चलिए एक और मैं इस पे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो एक बच्चे का आंसर गलत हुआ था, तो कोशिश कीजिएगा कि इस बार आप सही करो। अगर मैं पूछूं, हाँ, एक नंबर छोटा ही सा नंबर ले लेते हैं 50, और 50 को मैं 6 लिख रहा हूँ, 50/6, इसको बताइए क्या करोगे आप? सभी का आंसर चैट में आना चाहिए, इसके बाद अगले टॉपिक पे जाएंगे। 50/6 को कन्वर्ट करिए, डिवाइड करिए और देखिए क्या आ रहा है आंसर। 6 से डिवाइड करोगे 50 को, ठीक है? तो आपने कितने बार में डिवाइड किया? आप बोलोगे सर 6 अट्ठे 8 बार में डिवाइड करोगे, क्योंकि 9 बार में तो 54 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो 6 अट्ठे 48, रिमाइंडर यानी शेषफल कितना बच रहा है? 2। अब क्या करेंगे सर? इस तरफ से बढ़ जाएंगे आगे की तरफ, है ना? ऐसे जाना है आपको। तो 8 पूर्णांक 2/6, आप लिख दोगे 8 पूर्णांक 2/6। क्लियर है सभी का? चलिए, तो काफी सारा क्वेश्चन हमने कन्वर्जन का सीख लिया। अब कभी भी आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे कन्वर्ट, है ना? तो अभी हम लोग क्या सीखते हैं?
मिक्स्ड फ्रैक्शन अगर दिया रहे आपके पास, ठीक है, आपको मैंने बताया ना कि कभी भी आपके पास अगर अनुचित भिन्न है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो उसे आप मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हो। अगर मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर लिखा गया है तो इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी अनुचित भिन्न के फॉर्म में आप बदल कर लिख सकते हो, ठीक है। तो कन्वर्जन का तरीका सीख लेते हैं कि इसको कन्वर्ट करने का क्या तरीका है। तो ये और भी आसान है ना, काफी जल्दी से आप सीख जाओगे। तो इसका एक पैटर्न देखिए। तो इस क्वेश्चन को करने के पहले मैं एक पैटर्न दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, मिक्स फ्रैक्शन मिश्र भिन्न किस फॉर्म में होता है। आप बोलोगे सर ए होल बी बाई सी के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इसको अगर आपको बोला जाए कि इसको आप अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में बदल कर लिखिए, तो आपको क्या करना होता है, सिंपली ए और सी को गुना कर दीजिए। इन दोनों को जो लिखा हुआ है ना ए और सी, तो ए और सी को आपको गुना करना है, जिसको मैं अभी ब्लू कलर से लिख रहा हूँ, ठीक है। ए और सी को क्या करोगे, गुना कर दोगे, ए इंटू सी। उसके बाद क्या करोगे, जो बी लिखा हुआ है ऊपर में उसको जोड़ दोगे, है ना, उसको जोड़ दोगे। और नीचे में कितना आएगा, नीचे में तो आपको पता है कभी नहीं बदलता है, जिस तरीके से अभी कन्वर्ट भी कर रहा था तो आपको बोला कि नीचे वाला तो सेम रहेगा। तो नीचे में जो ये सी लिखा हुआ है तो ये यहाँ पर भी सी आ जाएगा। ये समझ में आया, ए इंटू सी प्लस बी लिख देंगे। ये याद हो गया सभी को। अगर मैं लिख रहा हूँ पी इंटू एक्स बाई वाई, ठीक है, तो इसको बताइएगा आप क्या लिखोगे। मैं दो ऑप्शन दे रहा हूँ, पी इंटू एक्स प्लस वाई बट्टा एक्स। ऑप्शन बी दे रहा हूँ, पी इंटू एक्स प्लस वाई बट्टा वाई। ऑप्शन सी में दे रहा हूँ, पी इंटू वाई प्लस एक्स बट्टा वाई। और ऑप्शन डी में दे रहा हूँ, पी इंटू वाई प्लस एक्स बट्टा एक्स। बताइए कौन सा सही है, इन चारों में कौन सा सही है। अगर ये कर लोगे तो फिर काफी जल्दी से आप आंसर सोल्व कर लोगे जितने भी क्वेश्चन मैं दूंगा। तो सी इज राइट, है ना, वेरी गुड। तो आप बोलते हो सी सही है सर, क्यों, क्योंकि आपको पी और वाई को गुना करना होता है, इन दोनों को गुना करना होता है। पी और वाई को गुना किया तो ऑप्शन ए को देखा तो ये तो पी इंटू एक्स है, ये तो यहीं पे गलत हो गया। ऑप्शन बी को देखा तो फिर पी इंटू एक्स है, तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन सी में दिख रहा है पी इंटू वाई, यहाँ भी पी इंटू वाई, यहाँ भी एक्स जोड़ा गया, यहाँ भी एक्स जोड़ा गया। ऑप्शन डी क्यों नहीं गलत सही हुआ, ऑप्शन डी को गलत क्यों बोल रहे हो आप लोग, एनीवन बताइए। कोई भी माइक ऑन करके ही बता सकते हो, कोई भी जिनको ही बताना है। क्योंकि सर इसमें मल्टीप्लाई में वाई होगा और इसमें एक्स लिख रखा है। हाँ नीचे में एक्स दे दिया, तो ऑप्शन डी में देख रहे हो ना कि हर जो डेमिनेटर है वो एक्स लिख दिया, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। नीचे में क्या होना चाहिए, नीचे में यही वाला नंबर आना चाहिए वाई, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ऑप्शन सी सही था। क्लियर है, चलिए, समझ में आया सभी को, हाँ या ना। चलिए तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो ये एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, कभी भी आपके पास अगर इस तरीके से लिखा रहे ए होल एम बाई एन, ठीक है, तो इसको आप क्या लिखोगे, जल्दी से मुझे बताइए, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, इस वाले बॉक्स में आप क्या लिखोगे, फिर मुझे बताइए इस वाले बॉक्स में क्या लिखोगे, और नीचे तो आपको पता ही है कि एन लिखोगे। तो मुझे बताइए इस ब्लू बॉक्स में आप क्या लिखोगे, इस वाले बॉक्स में आप क्या लिखोगे, एन लिखेंगे, ए इंटू एन, तो इन दोनों नंबर को गुना करते हैं ए और एन को। इस वाले बॉक्स में क्या लिखेंगे, तो इस वाले बॉक्स में आप एम लिखोगे। वेरी गुड, मुस्कान ने काफी अच्छे तरीके से आंसर दिया है, ए इंटू एन प्लस एम। वेरी गुड, ठीक है, एन एंड एम लिख दिया, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, काफी सारे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है 4 होल 2/3, 4 पूर्णांक 2/3। इसको आप क्या करोगे, देखो आप इन दोनों नंबर को गुना करिए, 4 और 3 को आपने गुना किया, ठीक है। आप बोलोगे सर 4 इंटू 3, प्लस क्या करेंगे, ऊपर वाला नंबर को जोड़ दीजिए +2। और नीचे में तो काफी आसान है, नीचे में क्या आएगा, तो ये जो नंबर 3 लिखा गया 3 का 3 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप सोल्व करोगे तो क्या, अच्छा इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, ये बताइए तो मुझे जल्दी से। 4 इंटू 3 + 2 को अगर मैं ऐसे लिखूं, 4 इंटू 3 और 2 को पहले जोड़ दिया 5, और ये 5 के 20, तो ये सही होगा क्या, ये सही होगा, नहीं क्यों नहीं सही होगा, क्योंकि आपको पता है कि बॉडमास का रूल आपको पढ़ाया गया था, है ना, बॉडमास का रूल पढ़ा दिया था इसीलिए, है ना। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। तो बॉडमास का नियम के अकॉर्डिंग पहले गुना करना पड़ेगा, है ना, पहले गुना करेंगे।
तो आप बोलोगे सर पहले गुना करोगे, 4×3 = 12, 12 में 2 जोड़ेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 14/3। ये आंसर हो गया। क्लियर है? अगर मैं पूछ रहा हूँ आपसे, तो ये तो आपको समझ में आ गया किस तरीके से आप कन्वर्ट करते हैं, है ना। इस पेज की आप स्क्रीनशॉट पहले तो ले लो। 5 सेकंड दे रहा हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अभी मैं काफी सारा क्वेश्चन दे रहा हूँ। अगर मैं लिख दूं 5×3/6 या 3/6, चलिए ठीक है, इसे सॉल्व कीजिए। 5×3/6, इसको बताओ करके कितना आएगा। तो देखो, इसको आप लिखोगे क्या, सर इन दोनों नंबर को गुना करेंगे, 5×6। ठीक है, 5×6 कितना आएगा। अच्छा, एक बार मैं काफी सारे चीज लिख दे रहा हूँ पहले, फिर इसको शॉर्टकट से भी सीख लेंगे। 5×6 प्लस ऊपर वाला जो नंबर है, इन दोनों नंबर इसको आप जोड़ दोगे 3 और बट्टा में 6, तो ये आपको दिख रहा है 30 + 3/6, और यहाँ से आ जाएगा आपका 33/6। क्लियर है? चलिए, और मैं दे रहा हूँ 8×2/9, इसको करके बताइए। 8×2/9, 8 होल 2/9, इसको करके बताइए जल्दी से। 74/9, 74/9, सभी के आंसर 74/9 आ रहे हैं। देखो, इसको दो तरीके से, मतलब है तो तरीका सेम, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप इतना लिखो। मैं ये जो सारी चीजें लिख रहा हूँ ना, बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि आप इन दोनों नंबर को गुना करोगे, 8×9 +2, और नीचे में 9 लिखोगे। फिर लिखोगे 8×9 = 72 +2/9, यानी आपका आ जाएगा 74/9। ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन जरूरी है क्या कि इतनी सारी चीजें आप लिखो। अगर आपके एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में टिक मारना है जल्दी से, तो आप सीधे ऐसा कर सकते हो। मुझे बताइए, 8 होल 2/9 अगर लिखा गया है, तो आपको 8 और 9 को गुना करना है। 8 को 9 से गुना करके कितना बोलोगे, 8 और 9 को गुना करने पे कितना मिलेगा, जल्दी से बताइए। आप बोलोगे 8 और 9 को गुना किया 72 मिला। 72 में ये नंबर को जोड़ दीजिए, ऊपर वाले को जोड़ दीजिए। 72 में 2 जोड़ा, 74 मिला, तो यहाँ पर लिख दिया 74। नीचे में तो 9 का 9 आ जाएगा, तो डायरेक्ट एक बार में कर सकते हैं ना, इतने लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, काफी जल्दी से हो जाएगा आपका। तो अगर मैं लिखूं 12×3/5, इसको क्या बोलोगे, सर 12×5 = 60। देखो कितना जल्दी हो जाएगा, 12×5 = 60, 60 में 3 जोड़ोगे 63, 63/5, तो एक बार में आ गया। काफी आसान है ना, 63/5। एक बार में ये समझ में आया ना, एक बार में कैसे कर लेंगे, ये वाला मेथड समझ में आया, हाँ या ना, यस या नो, जल्दी से बताइए। तो एक बार में ही आंसर कर देना है, ठीक है, काफी जल्दी से हो जाएगा, मन में देख के आंसर कर दोगे। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जल्दी से कन्वर्ट करके बताइए, 13×5/8, ये बताइए, 13×5/8। 13 होल 5/8, 109/108, एक आंसर आया है 109/108। बाकी लोग करके बताइए, सभी लोग लिखिए। इसके बाद मैं पोल में क्वेश्चन भी पूछूंगा थोड़ी देर में। सभी लोग को लिखना है, 13×8 कितना होगा, आप गुना करिए, सिर्फ एक आंसर आया है अभी तक। तो 13 को आप गुना करोगे 8 के साथ ना, 13 और 8 को गुना करके कितना मिल रहा है, 13×8 करोगे तो 104 मिल जाएगा, है ना, 104 मिल जाएगा। 13×8 104। अच्छा, 99 कैसे आ रहा है, 13×8 104 होता है, संजय के नाम से जो भी बच्चे हो। ठीक है, तो ये पहाड़ा आपको पहले बोला गया, जरूरी नहीं कि सिर्फ मल्टीप्लाई करने में, कहीं पर भी कोई भी कैलकुलेशन में, जब तक आपका पहाड़ा 1 से 20 तक नहीं याद रहेगा, काफी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो 1 से 20 तक के पहाड़े तो याद रखने ही, और 25 के भी याद रखने, तो ये याद कर लीजिए। ठीक है, 13×8 104, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 104, 13×8। ठीक है, और 5 को जोड़ना भी तो पड़ेगा, और 8, तो 13×8 104 में 5 जोड़ दीजिए, तो 104 में आप अगर 5 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 109 मिलेगा।
तो आप बोलोगे सर 109 ऊपर आएगा और नीचे में 8 आएगा। क्लियर है सभी का? 109 बटा 108, 109 बटा 8। अगर मैं लिख दूं 14 पूर्णांक, ठीक है, चलिए ये वाले क्वेश्चन को करिए जल्दी से। अगर मैं लिख रहा हूँ लिख दूं 20.6/9, इसको करके बताइए। 20.6/9। बस सोल्व करना तरीका आपको पता है, आप जल्दी जल्दी कर सकते हो। 20 और 9 को गुना कीजिए जल्दी से। 20 और 9 को गुना करके देखिए क्या आ रहा है। वेरी गुड, आंसर सही आ रहे हैं आप चैट में। तो आप बोलोगे तो 180 आंसर आएगा, ठीक है, 180 आएगा, ठीक है। 20 को 9 से गुना किया 180 आया। 180 में इस 6 को जोड़ना भी होगा, 6 को जोड़ना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर 186 आ जाएगा और नीचे में 9 आ जाएगा, ठीक है। तो 186/9। सभी को क्लियर है? अब मैं क्वेश्चन दूं आपको पोल में, ठीक है। चलिए पोल में आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन है आपके सामने 4.3/7, 4 होल 3/7। काफी आसान है, काफी सारे क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कर रखे हैं इससे भी, और बड़े बड़े नंबर थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप काफी जल्दी से कर दोगे, इसको तो आप काफी जल्दी से कर दोगे, जल्दी से करिए। 4.3/7 है, इसको मिश्रित भिन्न है और इसको अनुचित भिन्न के फॉर्म में व्यक्त करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में बदलना है। चलिए काफी सारे आंसर आ गए, वेरी गुड, और सभी आंसर सही आए हैं। सिर्फ 2 आंसर नहीं आए हैं, जल्दी से कीजिए, जैसे ही आप आंसर करोगे मैं पोल को एंड कर दूंगा। ये सारे का एक पैटर्न है, बस पैटर्न याद है, काफी जल्दी से आंसर कर लो। 15 सेकंड, 15 सेकंड और, जिनका भी नहीं हुआ ट्राई करो कि आप आंसर कर दो पोल में। 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1। इसको समझते हैं 4 होल 3/7। अच्छा चैट में लिखे कितना आंसर आ रहा है, और जितने भी आए हैं 100% सभी के आंसर सही आए, ठीक है, एक भी आंसर गलत नहीं आया। मतलब ये तो आपको क्लियर है कि 4 होल 3/7 को आप अगर कन्वर्ट करोगे तो आपको एक पैटर्न पता चल गया है कि आप क्या करोगे, इस 4 को इस 7 के साथ गुना करोगे। 4 और 7 को गुना करोगे आपको कितना मिलेगा, 4 × 7 लिखोगे। ऊपर में जो 3 लिखा गया है उस 3 को आप जोड़ दोगे, है ना, 3 को आप जोड़ दोगे और नीचे में तो वही वाला नंबर 7 आ जाता है। तो आप बोलोगे सर 7 चौके 28 और 3 जोड़ेंगे तो 31 आएगा। 31 में 7, 31/7 हमारा आंसर आएगा। 7 चौके 28 और 3 31, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन सी होगा। क्लियर है? ये समझ में आया सभी को? हाँ या ना? ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन अपनी तरफ से दे रहा हूँ, मुझे जल्दी से बताइए। 5 होल 7/, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 12, इसको बताइए। 5 होल 7/12, 12×5 = 60 और 60 में 7 जोड़ा तो 67, है ना। तो बोलोगे 12×5 = 60, 7 67, 67/12, ठीक है। तो काफी जल्दी से आंसर कर सकते हो, ठीक है, काफी जल्दी से आंसर हो जाएगा, बस यही, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा। आज हमने क्या सीखा, एक बार मैं समराइज कर दे रहा हूँ। ये 2 चीज हमने सीखा। कभी भी आपके पास अगर अनुचित भिन्न है तो अनुचित को किस भिन्न में बदल सकते हो आप, मिश्र भिन्न के फॉर्म में बदल सकते हैं, ठीक है। मिश्र भिन्न के फॉर्म में आप बदल कर लिख सकते हो, ठीक है। कभी भी आपके पास अगर मिश्र भिन्न दे दिया गया, ठीक है, तो मिश्र भिन्न को आप अनुचित भिन्न के फॉर्म में बदल कर लिख सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज काफी अच्छे से हमने सीख लिया। अभी क्या करते हैं, आगे की टॉपिक दो हमें कल पढ़ना है, ठीक है, बहुत ज्यादा अब समय नहीं है तो कुछ नया टॉपिक नहीं स्टार्ट करते हैं। कुछ चीजें जो आगे हमें पढ़नी है ना उसके बारे में कुछ देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए कितने बच्चे ने एलसीएम का नाम सुना है? एलसीएम का नाम सुना है सभी ने? लिस्ट कॉमन मल्टीपल,
ठीक है, अगली क्लास में काफी डिटेल में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं लघुत्तम, हिंदी में कहते हैं इसे लघुत्तम समाप वर्त्य। ठीक है, और इतना नहीं लिखते, शॉर्ट फॉर्म में बस लहसा लिखते हैं। ठीक है, जैसे एलसीएम लिखा ना, लिस्ट कॉमन मल्टीपल को शॉर्ट फॉर्म में एलसीएम लिखा, तो लघुत्तम समापवर्त को लहसा लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए एलसीएम में थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ, एलसीएम में क्या क्या चीज है। एलसीएम लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं लहसा लिख रहा हूँ। इसमें सबसे पहले आपको एक चीज पे फोकस करना है, एम क्या है यहाँ पर। तो एम का मतलब क्या हुआ? मल्टीपल। ठीक है, ये क्या है? मल्टीपल, मतलब गुणज। तो कभी मैं आपको गुणज या मल्टीपल की बात करूं, तो मल्टीपल क्या होता है, गुणज क्या होता है। जैसे मैं बोलता हूँ 5 का गुणज लिखिए, तो 5 का टेबल आप बताओ, 5 एकम कितना होगा? 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौके 20, है ना। तो ये जितने भी नंबर 5 के टेबल में आ रहे हैं, वो सारे संख्या जो 5 के टेबल में आ रहे हैं, ये 5 से कट जाए, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? 5 के गुणज कहलाएंगे। ठीक है, 5 के गुणज कहलाएंगे। समझ में आया? मैं अगर पूछ रहा हूँ 25 5 का गुणज होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? मल्टीपल होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे 5 के टेबल में 25 आता है, तो 25 5 का एक गुणज होगा, एक मल्टीपल होगा। अगर मैं बोलूं 28 5 का एक मल्टीपल होगा क्या? 28 5 का मल्टीपल होगा, गुणज होगा? बोलोगे 5 के टेबल में 28 नहीं आता, तो 5 का टेबल में नहीं आता, तो 28 गुणज नहीं होगा। चलिए मुझे बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं कि 12 क्या 4 का गुणज है, 4 का मल्टीपल है? 12 4 का मल्टीपल है या नहीं है? बोलोगे यस सर 4 का मल्टीपल है। ठीक है, मैं अगर पूछूं कि मुझे बताइए 16, या मैं आपसे पूछूं 8 16 का गुणज है? 8 16 का गुणज है? 8 मल्टीपल है क्या 16 का? तो नहीं, आप लोग वाई बोल रहे हो। देखो 16 के टेबल में 8 आता है क्या? 16 के टेबल में 8 आता है क्या? 16 कम 16, 16 दूनी 32, 8 के टेबल में 16 आता है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, 16 तो 8 का गुणज होगा, है ना, 8 का गुणज 16 होगा, लेकिन 16 का गुणज 8 नहीं होगा। ठीक है, 16 का गुणज 8 नहीं होगा। अब क्लियर हुआ? हाँ या ना? 16 मल्टीपल होगा 8 का, लेकिन 8 16 का मल्टीपल नहीं होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 2 का गुणज है कि नहीं है, ये बताइए। आप बोलोगे यस। ठीक है, अगर मैं पूछ दूं कि 2 4 का गुणज है क्या, तो बोलोगे 4 के टेबल में 2 नहीं आएगा, 4 के टेबल में तो 4 से बड़ी संख्या आएगी ना। ठीक है, तो आप बोलोगे नो। ठीक है, तो गुणज क्या होता है, देखिए ये ध्यान दीजिए, गुणज यानी जो मल्टीपल होता है, मल्टीपल जो होता है, जिस भी संख्या का आप मल्टीपल सोच रहे हो ना, वो संख्या के बराबर हो गया, उससे बड़ा ही होगा। जैसे मैं कह रहा हूँ 4 का गुणज, तो 4 का पहला गुणज तो 4 ही हो जाएगा, हर नंबर अपना तो मल्टीपल होगा ही, 4 एकम 4। ठीक है, और इससे बड़ा नंबर आएगा। ठीक है, 4 12 16 इस तरीके से, तो इससे छोटा कभी नहीं हो सकता। कोई भी संख्या का जो गुणज होगा उससे बड़ा ही होगा, या उसके बराबर होगा, उससे छोटा कभी नहीं हो सकता। क्लियर हुआ? मल्टीपल हमेशा उस नंबर से बड़ा रहेगा। क्लियर है? हाँ या ना? ठीक, चलिए अब कॉमन मल्टीपल क्या होता है इसके बारे में हम लोग अब अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, एलसीएम भी हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे कि एलसीएम किस तरीके से निकालने का तरीका क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग फ्रैक्शन को ऐड करना, घटाना, ठीक है, गुना करना, भाग करना, काफी सारी चीजें सीखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं। अभी आपको क्लास लेफ्ट नहीं करना है, अभी होमवर्क नोट करनी है, उसके बाद ही क्लास को लेफ्ट करना है।